हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज है करवा चौथ का दिन और अभी बज रहे हैं दिन के 10:30 और मैं अभी से ही रेडी होके बैठ गई हूँ। अभी मैंने देखिए साड़ी पहन ली है, क्योंकि ऐसा हमारे यहाँ कहते हैं, मेरी मम्मी भी कहती कि जैसे कोई भी तीज त्योहार का दिन रहता है तो उस दिन कोई लाल पीली टाइप की साड़ी पहनना चाहिए दिन भर। अब मेरे पास तो एक पतली सी भी थी साड़ी दूसरी, बट मैंने कहा कि कहाँ बार बार चेंज करेंगे, तो मैंने अभी सुबह से ही ये साड़ी पहन ली है। मरून कलर की साड़ी, रेड और मरून। और एक कारण और था जिसके कारण मैंने ये सुबह से पहन ली है साड़ी। क्या है, आज खुशी तो है करवा चौथ की। आप सबसे पहले मैं आप सभी को करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। और फिर मैं आपको बताती हूँ कि आज मुझे खुशी तो है बहुत, करवा चौथ की साल का मतलब बड़ा त्यौहार होता है आज ये, बट एक तकलीफ भी आ गई है मेरे साथ में, जिसके कारण निराशा हो रही है। अब ऐसे ज़्यादा तो बोलूँगी नहीं, क्योंकि क्या है, नेगेटिव होने से कोई मतलब नहीं है। जो होना रहता है ज़िंदगी में वो होता है। सब कुछ हमारे हाथ में नहीं रहता है, कुछ नेचुरल रहती है चीज़ें। फ्रेंड्स, इस साल मेरे मंथली पीरियड्स प्रॉब्लम की वजह से मैं पूजा नहीं कर पाऊँगी। इस बात का बहुत दुख है मुझे, बट मैं ज़्यादा नेगेटिव नहीं होती। थोड़ा निराशा तो हुई, बट नेगेटिविटी फैलाने से क्या मतलब है। अब मैं सोचती थी कि ये हमारे हाथ में तो नहीं है, एक ये नेचुरल प्रोसेस है। तो इस साल फिर मैंने सोचा कि मैंने उसी चीज़ को दूसरे तरीके से सोचा और अपने मन को समझाया कि जब पत्नी अर्धांगिनी हो सकती है तो पति भी तो अर्धांग होता है पत्नी का। तो अगर पत्नी पति के हिस्से की कोई चीज़ पति के जगह पे वो मतलब कोई भी चीज़ अटेंड कर सकती है कि आज मेरे पति की जगह पे मैं ये कर लेती हूँ, वो नहीं कर पा रहे कोई चीज़, मैं अर्धांगिनी हूँ, मैं वो फ़र्ज़ निभा देती हूँ, तो पति क्यों नहीं कर सकते। तो आज मैंने सोचा है कि मैं अपने पति से करवाऊँगी पूरी पूजा जो भी मैं करती थी। व्रत मैंने किया है, व्रत तो करना ही होता है, व्रत करने में कोई दिक्कत नहीं है, तो मैंने व्रत किया है आज, बट पूजा मेरे पति से करवाऊँगी। और चूँकि अभी ऐसी प्रॉब्लम है तो मुझे ऐसे कुछ काम वगैरह तो है नहीं आज, क्योंकि हमारे यहाँ किचन वगैरह और पूजा पाठ में इंटरफेयर नहीं करते इस टाइम पे। तो इसलिए मैंने सुबह से ही तैयार हो गई। मैंने क्या मतलब है सुबह से ही फिर बार बार साड़ी चेंज करना वगैरह, तो इसलिए मैं रेडी हो गई हूँ। तो बस आपसे यही बात करनी थी आज, आपके साथ शेयर करनी थी कि यार मुझे थोड़ा सा बुरा लगा आज के लिए, बट अब ठीक है। और फ्रेंड्स, एक बात और आप लोगों से शेयर करनी थी मुझे कि देखिए, ऐसी प्रॉब्लम ये तो हर लेडीज़ की प्रॉब्लम है, और चौमासा चलता है तो 4 महीने तक व्रत त्यौहार सब आते हैं, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई व्रत त्यौहार के टाइम किसी ना किसी लेडीज़ के साथ में ये चीज़ होती है या हो सकती है। तो आजकल क्या हो गया है कि इंसान ने क्या सोच लिया है कि प्रकृति के साथ खिलवाड़ कर सकता है वो। मतलब क्या है, जब कोरोना चला था, जब लोगों ने ये कहा कि यार इंसान ने प्रकृति से खिलवाड़ किया, नेचर के साथ खिलवाड़ किया, इसलिए नेचर अब बदला ले रही है और इंसान के साथ इस टाइप से व्यवहार कर रही है, ऐसी बीमारी फैलाकर परेशान कर रही है इंसान को, ऐसी बीमारी के थ्रू सबक सिखा रही है। तो हम इस चीज़ को इस तरह से क्यों नहीं लेते यार, ये भी एक नेचुरल प्रोसेस है। और बहुत सी लेडीज़ क्या करती है कि यार क्यों, इसको भी हम कंट्रोल कर सकते हैं, हमारे लिए तो बड़ा है त्यौहार है फलाना ढिमकड़ा, हम तो क्या करते हैं, इसको भी हम कंट्रोल कर सकते हैं, तो हम क्यों ना करें। हम भी पिल ले लेते हैं, पीरियड्स को आगे बढ़ा देंगे और हमारे फेवर में हो जाएगी सिचुएशन। पर उन्हें ये समझ नहीं आता कि उसका इतना बुरा साइड इफ़ेक्ट पड़ता है। कभी कभी तो हाथों हाथ पता चल जाता है, और कभी कभी हम कुछ सालों बाद हमें वो चीज़ें पता चलती है। हमें समझ में नहीं आता कि किस वजह से क्या हो। उस समय हम सोचते हैं, जब हमको पता चलती है कि हमारे साथ क्या हो रहा है, ये क्या तकलीफ़ हो रही है हमारे साथ, बट वो हमारा ही किया धरा रहता है। तो फ्रेंड्स, जब तक कोई बहुत बड़ी सिचुएशन नहीं हो जाए, मतलब बहुत बड़ी आपके साथ दुविधा नहीं आ जाए स्थिति कि आपको लेना ज़रूरी है कि इस टाइप की पीरियड्स को पोस्टपोन करने की पिल्स, तब तक आप ऐसी पिल्स वगैरह न लीजिए। क्योंकि मेरे साथ ये चीज़ 2 बार हो चुका है, तो मैं आपको बताऊंगी। मैं आपको बता दूं कि यार बचपन से मेरी मम्मी ने कभी मुझे ऐसी पिल्स वगैरह नहीं लेनी दी।
ठीक है, बोला था बच्चे हो अभी तो तुम लोग, तुमको क्या ज़रूरत है, और कुछ भी बॉडी में खराबी होती है तो। बट क्या है कि जब मेरी शादी होने वाली थी तो शादी के टाइम मम्मी ने बोला कि शादी के टाइम भी ऐसा ही कुछ टाइम था शादी के दिन पे, तो मम्मी ने कहा कि यार ऐसा है कि शादी का दिन बहुत बड़ा दिन होता है और इस दिन क्या रहता है, हवन की अग्नि के सामने 33 करोड़ देवी देवता वहाँ पर आते हैं और इस तरह से कुछ भी अशुद्धि हो शरीर में तो सही नहीं रहता। तो उस टाइम पे ज़रूर मैंने पिल्स ली थी और उस टाइम भी मेरी बहुत हालत ख़राब हुई थी। मुझे बहुत सर्दी जुकाम हो गया था और कमज़ोरी सी आ गई थी, चक्कर आ गया था। शादी के एक दिन पहले मुझे फीवर हो गया था संगीत वाले दिन। जब मैंने वीडियो डाली थी संगीत की, मेरी कुछ फ्रेंड्स ने पूछा था कि एक्सप्रेशन क्यों नहीं है और इस टाइप से क्यों है, तो मैं बता दूं उसी कारण से कि वो पिल्स का साइड इफ़ेक्ट के कारण मुझे चक्कर आ रहे थे, तबीयत ख़राब हो गई थी मेरी, फीवर हो गया था। तो इसलिए ऐसी पिल्स वगैरह को अवॉइड ही करें। ठीक है यार, कोई चीज़ होनी है, हमारे हाथ में तो नहीं है, अब भगवान ने बनाई है ये चीज़ तो हो जाता है कोई चीज़। और दूसरी बार आपको बता दूं कि मैंने एक बार और ऐसी पिल्स ली थी जिसके कारण उसका इतना बुरा साइड इफ़ेक्ट पड़ा मेरे बॉडी पे कि ये शोना का आपको बता दूं कि मेरी सीजरिन से डिलीवरी हुई थी। शादी के बाद भी मतलब मैं हमेशा से ना एक जैसी मेरी बॉडी स्ट्रक्चर था, मैं कभी ना तो बढ़ती थी ना कम होती थी, एक जैसी रहती थी हमेशा। सब लोग बोलते थे यार, दांतों तले उंगली दबा देते थे अपनी कि यार ये तो एक जैसी रहती है हमेशा। मेरी सीजरिन से डिलीवरी हुई उसके बावजूद भी शोना 1-2 साल का हो गया, मेरी बॉडी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, हमेशा मैं एक जैसी लगती थी। बट मैंने एक बार एक ऐसी पिल ली थी, वो मेरा पीरियड्स टाइम नहीं आ रहा था और मुझे एक डाउट हो गया था और उस डाउट के चलते मैंने पिल ले ली। ना मैंने कुछ चेक किया कि उसकी वजह को ऐसा क्यों हो रहा है कि पीरियड्स टाइम क्यों नहीं आ रहा, और मैंने वो पिल ले ली थी और उसके कारण से मुझे ये साइड इफ़ेक्ट हुआ कि 15 दिन के अंदर मेरी बॉडी एकदम फूल गई, कमर वगैरह फूल गई और अचानक से पूरा बॉडी स्ट्रक्चर बिगड़ गया। और अब मैं कुछ खाती पीती नहीं हूँ ढंग से तो भी मेरी बॉडी वैसी की वैसी ही रहती है। मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ती है मेरी बॉडी को सही रखने के लिए। तो एक पिल के कारण देखिए मेरे बॉडी पे क्या साइड इफ़ेक्ट हुआ है कि अच्छा खासा मेरा बॉडी स्ट्रक्चर था। सब लोग कहते थे कि यार सीजरिन के बाद तू, हमें तो लगा था अपना शरीर बिगाड़ लेगी, मेरी फैमिली में मेरी चाची वगैरह सब कहते थे, बट मैं एकदम परफेक्ट थी। अब देखिए मेरा बॉडी स्ट्रक्चर कितना ख़राब हो चुका है कि मुझे इतनी मेहनत करनी पड़ती है। योगा एक्सरसाइज वगैरह सब करती रहती हूँ अगर तो सही रहती हूँ। और अभी देखिए मुझे कुछ भी टाइम नहीं मिल रहा, मैं कुछ नहीं कर रही हूँ अपनी बॉडी के लिए। तो अभी देखिए मेरी हालत क्या है। तो इसलिए फ्रेंड्स आप बिल्कुल ध्यान से करिए कोई भी चीज़ यूज़। फ्रेंड्स एक बात आपको और बताना चाहूँगी कि मैंने कोई पिल्स वगैरह तो नहीं ली, बट मैंने देसी घरेलू उपाय बहुत करे थे इस चीज़ के लिए कि मेरा त्यौहार अच्छे से जाए। तो मैंने बहुत सारी इलायचियाँ खाई थी। ऐसा बोलते हैं कि इलायचियाँ खाने से मतलब दिन आगे बढ़ जाते कर जाते, तो मैंने बहुत सारी इलायचियाँ खाई थी। मैंने एक दिन छोड़ के एक दिन ठंडी चीज़ छाछ वगैरह मंगाई थी कि छाछ से ठंडक रहेगी बॉडी में। तो इस कारण से ये चीज़ तो, इस चीज़ पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, ये चीज़ आनी थी जो आ गई इसी टाइम पे। पर ये है कि मेरी दूसरा नुकसान हो गया, मेरा गला एकदम भरा गया है, मुझे बहुत ज़्यादा ज़ुकाम हो गया है, गला एकदम पैक हो गया है मेरा। मैं महसूस खुद कर पा रही हूँ कि यार मेरे को कैसा महसूस हो रहा है। और तबीयत एकदम ढीली हो गई है मेरी, एकदम से अजीब सी थकान चढ़ी हुई है बॉडी पे। तो इसलिए फ्रेंड्स मैं बोलूँगी कि अपने शरीर के साथ खिलवाड़ ना करें कोई भी चीज़ के लिए। जो होना है ज़िंदगी में वो तो होना ही है। तो बस यही कहना चाहूँगी आपसे। और अभी तो मुझे यार आपसे करवा चौथ के दिन अब मैं ये क्या बातें कर रही हूँ, मुझे बहुत अजीब लग रहा है, बट ये ज़रूरी बात थी बताना, तो मैंने आपको बता दी। और अब मेरे हस्बैंड जब पूजा वगैरह करेंगे तो पूजा का शूट वगैरह मैं डाल दूँगी। और आप सभी को एक बार फिर करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। तो मैं मिलती हूँ आपसे बाद में। अब मेरे हस्बैंड यहाँ पर पूजा कर लेंगे, मैं यहाँ साइड में पैसेज के यहाँ खड़े होकर उनको बता रही हूँ कि क्या क्या करना है, क्योंकि डायरेक्ट सामने नहीं खड़ा रहना चाहिए पूजा के टाइम पे।
क्योंकि अभी ऐसे टाइम पे परछाई नहीं पड़नी चाहिए माता जी के ऊपर। तो ये सबसे पहले तो करवे बांध रहे हैं मेरे हस्बैंड। ऐसा बोलते 6 बजे के पहले बांध लेने चाहिए करवे। हमारे यहाँ क्या रहता है कि तांबे के कलश से ही यूज़ करते हैं। शौक से ऐसे ला सकते हैं मिट्टी का करवा लाना हो तो, बट शुरू से मैंने तांबे का ही लिया था करवा। तो तांबे के लोटे पे में जल भर के 5 चीज़ें डालनी पड़ती है शगुन की, और 5 चीज़ें डाल के फिर ऐसे मोली के धागे से लाल कपड़ा बांध देते हैं ऊपर करवे पर। 2 करवे निकालती हूँ मैं, एक माता जी का करवा और एक खुद का करवा। उसके अलावा मैं एकदम सिंपल पूजा करती हूँ। मेरे हस्बैंड को बता रही हूँ मैं, ये वो कर रहे हैं। मैं बता दूँ कि मेरे हस्बैंड को वेरिकोज वेन्स की प्रॉब्लम है, इसलिए वो ऐसे पैर लंबा करके बैठे हुए हैं। सबसे पहले सुपारी की पूजा कर लेंगे। सुपारी को गणेश जी का रूप माना जाता है। उसके बाद माता जी की पूजा करेंगे। जैसे ओढ़ते हैं वैसे ओढ़ाओ चुनरी। ठीक है, थोड़ा और पीछे करो, दिखने तो दो माता जी का। थोड़ा घूंघटा ही निकाल दिया माता जी को। माता जी को घूंघटा करवा। हाँ, अब गणेश जी, माता जी और करवे का भी पूजन कर लिया है। और ये जो कलश एक और एक्स्ट्रा है जो मेरे हस्बैंड के हाथ में, वो अर्घ्य देने के लिए अलग से कलश रखते हैं। उनके पूजन के बाद अब ये टिकिया लगा रहे हैं मेरे हस्बैंड। ऐसे 16 टिकिया लगाई जाती है हमारे यहाँ, कुमकुम, हल्दी, मेहंदी और काजल की, ऐसे ब्लैंक पेपर पर। इनको भी माता जी का रूप मानते हैं। अब ये टिकिया लगा के ये मौली चढ़ा देंगे इन पे भी। मौली को वस्त्र का रूप मानते हैं और दीपक जला दिया है। दीपक जला के एक बार आरती कर लेंगे और फिर करवा माता जी को चढ़ा के 7 बार करवे बदल लेते हैं माता जी के साथ में। तो माता जी का करवा हमारा हो जाता है और हमारा माता जी को अर्पण हो जाता है। अब अंत में हाथ में आंखें लेकर मेरे हस्बैंड ने कहानी बोल ली है, नेट पे से ही बोल रहे हो। और उसके बाद में मैंने मेरे हस्बैंड को फ़ोन दे दिया था कि आप एक बार सामने से फ्रंट से शूट कर लो, क्योंकि आप लोगों को कुछ ठीक से दिखी ही नहीं पूजा। तो मैंने ऐसे तो सारी बता दी कि मैंने कैसे कैसे उनको बताया था, कैसे की उन्होंने। बाकी एक बार आप देख लीजिए, बहुत ही सिंपल सी पूजा करती हूँ मैं। ये करवा माता की ये है तस्वीर मेरे पास, करवा चौथ माता की, और ऐसे बाकी चीज़ों की तैयारी कर लेती हूँ। आज पहली बार ऐसा हुआ है कि चांद निकलने के बाद हम लोग छत पर पहुँचे और अब पूजा कर लेंगे हस्बैंड। डायरेक्ट हाथ में वो चावल के आंखें लेके ऐसे जल छोड़ना। ये रहा चांद। सोना मस्ती मत कर। और व्यू दिखा देती हूँ एक बार यहाँ, पहले भी दिखा चुकी हूँ ऐसे तो। हाँ चलते चलते।